देवी सरस्वती का श्राप और ब्रह्मा जी की परीक्षा। प्राचीन समय की बात है जब सृष्टि का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी के हाथों में था। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं ने इस सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया था। भगवान विष्णु ने उन्हें यह कार्य सौंपा था क्योंकि वह ब्रह्मा जी को परम ज्ञान और शक्ति से संपन्न मानते थे। ब्रह्मा जी के ज्ञान और उनके श्रम से पृथ्वी पर सभी प्राणियों का जन्म हुआ। सृष्टि का निर्माण हुआ और ब्रह्मा जी ने सब कुछ व्यवस्थित किया, लेकिन उनके मन में एक बात घर करने लगी थी। मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मुझे जैसा कोई नहीं है। मेरा ज्ञान सर्वोत्तम है और संसार का कोई भी देवता मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी का यह अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह न केवल खुद को सर्वोत्तम समझने लगे, बल्कि उन्होंने देवी सरस्वती की महिमा को भी कम करना शुरू कर दिया, जो उनके साथ सृष्टि के निर्माण में उनकी सहायक थीं। देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी का संबंध देवी सरस्वती, जिन्हें ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी माना जाता है, ब्रह्मा जी की पत्नी थी। वह ब्रह्मा जी की आंतरिक शक्ति थी जो उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ का आशीर्वाद प्रदान करती थी। देवियों में देवी सरस्वती का स्थान अत्यधिक सम्माननीय था। उनका यह उद्देश्य था कि वे संसार में शिक्षा और विद्या का प्रचार करें और लोगों के दिलों में ज्ञान की ज्योति जलाएं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार में डूबकर देवी सरस्वती के योगदान को नकारा, तब वह गहरे रूप से दुखी हो गई। देवी सरस्वती का मानना था कि ज्ञान का वास्तविक स्वरूप केवल विनम्रता में ही होता है और ब्रह्मा जी का अहंकार इस उद्देश्य के विपरीत था। ब्रह्मा जी का अहंकार एक दिन ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से कहा, तुम केवल एक स्त्री हो, तुम्हें इस सृष्टि की पूरी व्यवस्था और ज्ञान का समझ नहीं हो सकता। तुम केवल संगीत और कला की देवी हो, लेकिन सृष्टि की रचना का कार्य केवल मैंने किया है। तुम्हारे ज्ञान का कोई मापदंड नहीं हो सकता। देवी सरस्वती के लिए यह अपमान था, क्योंकि उन्हें यह समझ था कि ज्ञान केवल व्यक्ति के भीतर होता है, न कि किसी विशेष रूप में। इसी समय ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति और ज्ञान को अहंकार का रूप दे दिया। वह यह मानने लगे थे कि उनके जैसे ज्ञान पूर्ण कोई और नहीं हो सकता
और इसी विचार में उन्होंने देवी सरस्वती का निरादर करना शुरू कर दिया। देवी सरस्वती का आक्रोश बढ़ने लगा। वह साकार रूप में ब्रह्मा जी के पास गई और बोली, तुमने मेरे ज्ञान और शक्ति का कभी सम्मान नहीं किया। तुम अपने अहंकार में इतने डूब गए हो कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि सत्य क्या है। तुमने यह समझ लिया कि तुम सर्वोच्च हो, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि अहंकार कभी भी सच्चे ज्ञान का प्रतीक नहीं हो सकता। देवी सरस्वती ने फिर कहा, ब्रह्मा जी को श्राप दिया, तुम जो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने का दावा कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि कोई कभी भी सच्चे श्रद्धा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति के अहंकार के कारण सबको अपमानित किया है। देवी सरस्वती का श्राप ब्रह्मा जी पर गहरा असर डालने वाला था। इससे पहले कि ब्रह्मा जी कुछ कहते, देवी सरस्वती वहां से अंतर्धान हो गईं। ब्रह्मा जी का अहंकार टूट चुका था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गए थे कि ज्ञान केवल अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता से आता है। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती के समक्ष जाकर उनसे क्षमा याचना की। माँ सरस्वती, मुझे माफ़ करें। मैं अपनी शक्ति और ज्ञान के अहंकार में डूबकर सत्य को भूल गया था। मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा है। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी के पश्चाताप को देखा और कहा, तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया, यही सबसे बड़ी बात है। अब तुम्हें यह शिक्षा मिल गई है कि ज्ञान का असली रूप केवल विनम्रता में है, लेकिन तुम्हारा श्राप यथावत रहेगा, क्योंकि तुम्हें यह समझाने के लिए मेरी यह शक्ति आवश्यक थी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल शक्ति और अहंकार से नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति सम्मान, विनम्रता और सहानुभूति से जुड़ा होता है। ब्रह्मा जी का अहंकार और देवी सरस्वती का श्राप एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ज्ञान, चाहे वह धार्मिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत, केवल सच्ची विनम्रता के साथ ही पूर्ण होता है। हमेशा याद रखें कि ज्ञान का अभ्यास और उपयोग तभी सही होता है जब उसमें प्रेम और सेवा की भावना समाहित हो। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, लेकिन उन्हें सच्चे ज्ञान की खोज खुद के अहंकार को त्याग कर करनी पड़ी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया
इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को इसे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।